विदेश्वर संहिता। प्रयागराज में सूर्य से मुनियों का तुरंत पापनाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न। आगात मंगलम जातम सम्मान भाव मार्य तमिस्मजरा मर्मात देवम पंचनानम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावे मनसी शंकरम मंबिकेशम। जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलम है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता यानी परमात्मा है, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अन्यान्यास जगत की रचना, पालना और सहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल क्रम करते रहते हैं। उस सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर के मन ही मन चिंतन करता हूँ। तो व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस पुण्य में प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले महान तेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया है। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी व मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आता देख वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्नचित से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उस प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा। सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की है। इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगर है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा जो भी कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे गए हैं और इसी व्यास से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपके शुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती है। हमें उससे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य क्रम से दूर रहेंगे, दुराचारों में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, पराये धन को हड़पने की लेने की इच्छा रहेगी और उनका मन पराये स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर को आत्मा को समझेंगे, मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से उद्देश्य रखेंगे, ब्राह्मण लो रूपी ग्राहक के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए विद्या का अभ्यास करने और मत्स्य से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के क्रम छोड़ देंगे, प्राय दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्या पुष्णों से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। समस्त क्षत्रिय भी सब धर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी पापी और व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों सा बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। वैश्य संस्कार भ्रष्ट सब धर्म त्यागी कुमार्गी धनोपार्जन प्राण तथा नाप तोल में अपनी कुत्सिता वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शुद्ध ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्जवल होगी,
अर्थात वे अपने कर्म धर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे स्वभावत ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे। वे कुटिल और द्विज निंदक होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे। विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे। अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्योतित सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होगी। सास ससुर से द्रोह करेंगी। किसी से भय नहीं मानेगी। मलिन भोजन करेगी। कुत्सित हाव भाव में तत्पर होगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा विमुख रहेंगी। सूत जी इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई, उन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया। ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी? इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अंततः जिस छोटे से छोटे उपाय से इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। व्यास जी कहते हैं, उन भावात्मा मनुष्यों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार बोलते हैं।